श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। आशा करते हैं कि साईं जी की कृपा से आप सभी एकदम स्वस्थ व सुखी होंगे। जिनके संग स्वयं साईनाथ हों, वो हमेशा प्रसन्न चित्त व चिंता मुक्त रहते हैं, क्योंकि बाबा हर पल हर हाल में सुख में दुख में निरंतर उनका साथ निभाते हैं। साईं ज्ञान गंगा के इस एपिसोड में हम विस्तार से वर्णन करेंगे श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 20 का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के 20वें एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 20 का। श्री साईं मूलतः निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेम वश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की वृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया। आओ श्री साईं बाबा का ध्यान व स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर ध्यान पूर्वक मध्याह्न की आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साईं बाबा ने द्वारका माई से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम पूर्वक भक्तों को ऊदी वितरित की। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और ऊदी वितरण का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को ऊदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर ऊदी का टीका लगाते थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, ओ भाऊ, अब जाओ, भोजन करो। अन्ना, तुम भी अपने घर जाओ। बापू, तू भी जा और भोजन कर। इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे। श्री साईं सच्चरित्र के रचयिता हेमाड पंत जी उन दिनों को याद कर कह उठे, आहा, क्या दिन थे वे, जो अस्त हुए तो ऐसे हुए कि फिर इस जीवन में कभी ना मिले। यदि कल्पना करें तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अब हम साईं जी की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदर पूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। निराकार आकार ले प्रगटे साईं रूप, बनी फकीर तीनों जगत, क्या देवें सब क्या देवे सब भू। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। एक समय श्री दास गणु ने ईशोपनिषद पर टीका यानी व्याख्या ईशावास्य भावार्थ बोधिनी लिखना प्रारंभ किया। ईश उपनिषद में वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद यानी मंत्र उपनिषद भी कहते हैं, और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण ये वाजसनेयी यजु संहितोपनिषद यानी संहित उपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठकर माना जाता है जो कि ब्राह्मण और आरण्यक अर्थात मंत्र और धर्म इन विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद में वर्णित गुण तत्वों पर ही आधारित टीकाएं हैं,
पंडित सातवलेकर द्वारा रचित बृहद आरण्यक उपनिषद एवं ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रानाडे का कथन है कि ईशोपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है, जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोकों में ही आत्म तत्व वर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है, कर्म योग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है, जिसके अंत में आदर्श, चमत्कारिक और आत्मा संबंधी गूढ़ तत्वों का संग्रह है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दास गणु ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष नहीं हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारण करने हेतु परामर्श और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या पूर्ववत जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी कारण श्री दास गणु बहुत ही असंतुष्ट हुए। ये उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः श्री दास गणु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका, तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयां उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य कर देगी। वहां उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। परंतु दास गणु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं। लोग न समझे वचन प्रभु, दास लियो सब जान। अपड़ नौकरानी मिल है, शंका कर ही निदान। शंका कर ही निदान। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई। 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 बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर दास गणु शिरडी से मुंबई के उपनगर विले पार्ला में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दास गणु सुबह मीठी नींद का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी, वो कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे, इत्यादि इत्यादि। उन्हें वो गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि ये गीत एक बालिका नाम्या की बहन, जो काका साहेब दीक्षित की नौकरानी है, गा रही है। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी
उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दास गणु को दया आ गई और दूसरे दिन श्री दास गणु ने श्री M.V. प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर M.V. प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया, तब एक क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसी ही उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर सानंद नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वो फुगड़ी खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभालकर एक संदूक में रख दी और पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहनकर आई, परंतु फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। ये देखकर श्री दास गणु की दया आश्चर्य में परिणत हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के ही कारण उसे फटे चीथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान भी नहीं रहा। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए और ये निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वो सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उसकी दया से अपने को प्राप्त है वो अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था। श्री दास गणु को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार ये है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। सांसारिक सुख दुख सब मन से ही उपजाए, संतोषी बनी साई लखी, जासे सब कछु पाए, जासे सब कछु पाए। जो कछु पायो प्रेम से, लही संतोष रखा। मन इंद्रिय काबू करे, साई प्रेम लगा, साई प्रेम लगा। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। इन सब घटनाओं से ये विदित होता है कि बाबा की शिक्षा देने की पद्धति अद्वितीय और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मछिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रा अवस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दास गणु को विले पार्ला भेजकर वहां काका दीक्षित की नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दास गणु को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे, उनसे केवल इतना ही कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया। अन्यथा श्री दास गणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी और उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साईं ने की थी। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात है कि इस
उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका इसमें वृहत रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत हैं। ये आत्म विषयक स्थिति का भी एक उप सिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उससे ग्रहण करने योग्य है वो ये है कि जो कुछ ईश कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। ये भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराये धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश ये है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश ये है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषतः उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा है कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्म स्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्म स्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सर्वभूतों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। जिसके लिए सब वस्तुएं आत्म स्वरूप बन गई हों, वो अन्य सामान्य मनुष्यों का छिंद्र अन्वेषण क्यों करे। कर्म शास्त्र वर्णित करें, रखी ईश्वर की आस। आत्म स्वरूप लखाई जग, मोह न आवे पास। रे मनवा मोह न आवे पास। साईं ओम, 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 साईं ओम। श्री साईं सचरित्र का अध्याय 20 यहाँ संपन्न होता है। साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में वर्णन करेंगे अध्याय 21 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और इसे अपने सभी जानने वाले साईं भक्तों तक अवश्य पहुंचाइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है तो प्लीज खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों से भी करवाइएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में श्री साईं सचरित्र के अगले अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।